हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आज लैब असिस्टेंट जो राजस्थान में पेपर होता है, भूगोल विषय से संबंधित क्या सिलेबस है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज आपका लैब असिस्टेंट भूगोल से संबंधित आपका टॉपिक है। इसके बारे में क्या महत्वपूर्ण आपके कौन कौन से टॉपिक आते हैं, ठीक है। और 200 नंबर का जो पेपर होगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपके मार्क्स आने चाहिए, उसी हिसाब से हम इसको क्या है तैयार करने वाले हैं। तो ये भूगोल विषय से संबंधित है। आइए सबसे पहला आपके देखो, ये जो आपका भूगोल विषय का पार्ट 1 यानी प्रश्न पत्र आएंगे आपके दो। एक में आपका क्या है प्रश्न पत्र पार्ट 1 के अंतर्गत आपका क्या है, आप कहेंगे सामान्य ज्ञान है, राजस्थान का इतिहास है, कला संस्कृति है, जो कि 100 अंक का होने वाला है। कितने अंक का होने वाला है? 100 अंक का होने वाला है। और दूसरा आपका क्या है भूगोल जो पार्ट बी होगा, यानी आपके क्या है एक आपका प्रश्न पत्र जिसमें भाग ए होगा जो सामान्य ज्ञान राजस्थान से संबंधित होगा। यहाँ से आपके क्या है इतिहास हो गया, कला संस्कृति हो गई, राजस्थान का भूगोल हो गया, यहाँ से प्रश्न बैठेगा। और दूसरा आपका भूगोल विषय है, सब्जेक्ट है, उसे सब्जेक्ट के अंदर 67 या 66 के आसपास आपके क्या टॉपिक है, वहां से क्वेश्चन आएगा। ये आपके 200 नंबर का टोटल आपके 300 मार्क्स का होगा। 3 घंटे का एक पेपर होगा। एक पेपर है, इस पेपर के अंतर्गत 2 पार्ट हैं। अ के अंतर्गत आपके 100 अंक आएगा और ब के अंतर्गत आपके 200 अंक आएगा। और जो ब पार्ट होगा वो आपका कौन सा पार्ट होने वाला है, तो आपको याद रखना है कि भूगोल का होगा। और अ पार्ट आपका कौन सा होने वाला है, सामान्य ज्ञान का होगा। और प्रत्येक प्रश्न आपके बहुविकल्पीय होंगे, 5वां ऑप्शन भी इसमें आएगा। और 40% यहाँ पे क्या है निर्धारित अंक किए हुए हैं। अब आगे देखो, ये आपके क्या सामान्य ज्ञान का है, यानी भाग अ है। इसमें कौन कौन से टॉपिक आपके कवर होते हैं, देखो सबसे पहले राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत। सबसे पहले इतिहास के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, मतलब इतिहास के आपके क्या है जो स्रोत हैं उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। प्रशस्ति के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। प्राग ऐतिहासिक आपके सभ्यताएं, हड़प्पा सभ्यताओं का आपका कालीबंगा है राजस्थान में, आपके सौती सभ्यता है, गणेश्वर सभ्यता है, बालातल सभ्यता है, आपके सोनारी सभ्यता, वो सारी पूछी जा सकती है। राजवंश और उनकी उपलब्धियां, मुगल राजपूत संबंध है। आपका 5वां इसमें चैप्टर रहता है स्थापत्य कला की विशेषताएं क्या है, किले, स्मारक और संरचनाएं क्या क्या है, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन और लोक देवी देवताएं हैं उससे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रमुख चित्रकलाएं, शैलियां और हस्तशिल्प है। आपके राजस्थानी भाषा साहित्य की प्रमुख कृतियां और क्षेत्रीय बोलियां हैं। मेवाड़ी बोली कहां पे है, आपके मारवाड़ी बोली कहां पर बोली जाती है, ढूंढाड़ी कहां पे है, आपके क्या है ये पूछा, निम्बाड़ी कहां पे पूछा जा सकता, मेले, त्योहार, संगीत, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र और आभूषण, एक प्रश्न इससे रहता है। फिर आपके संस्कृति, परंपरा, विरासत है। पर्यटन स्थल आपका जो चर्चा में रहता है वहां से प्रश्न आता है। प्रमुख व्यक्तित्व से आता है। और यहाँ से क्या आधुनिक आपके राजस्थान का इतिहास शुरू हो जाता है। 1857 का जन आंदोलन है। फिर आपके कृषक और जनजातीय आंदोलन है। फिर आपके राजस्थान का एकीकरण प्रश्न पक्का आता है। राजस्थान के जन जागरण और विकास में आपकी महिलाओं की क्या भूमिका रही है, इससे संबंधित भी प्रश्न आपको देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा, इस पार्ट को भी आपको क्या है याद यानी तैयार करते हुए चलना है। अगला आपका क्या आता है, पार्ट बी आता है। और इस पार्ट बी के अंतर्गत आपका क्या है भूगोल से संबंधित आपकी सारी चीजें हैं। अब ये भूगोल से संबंधित क्या क्या प्रश्न आते हैं उनको याद रखिएगा। देखो सबसे पहला आपका क्या दिया, चैप्टर का नाम है भूगोल एक समाकलित विषय के रूप में। भूगोल की शाखाएं, भौतिक भूगोल का आपका महत्व क्या है, यानी आपका जो फिजिकल आपका क्या है ज्योग्राफी है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में आपसे पूछेगा। पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछेगा। यह आपके सारा एनसीईआरटी बेस्ड होगा, कैसे आरबीएसई और एनसीईआरटी बेस्ड। फिर पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, महासागर और महाद्वीपों का वितरण है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर का है वहां से। फिर आपके क्या शैलें एवं प्रकार विशेषताएं हैं, भू आकृतिक प्रक्रियाएं हैं, स्थल रूप और उनका आपका विकास है, वायुमंडल संगठन और संरचना है, सूर्य ताप, ऊष्मा संतुलन और आपका तापमान का वितरण है। वैसे लैब असिस्टेंट में जब पिछला हुआ था तो मेरा भी उसमें फाइनल सिलेक्शन हुआ था, मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया है क्योंकि मेरा डेस्टिनेशन कुछ अलग था, यही वजह है। तो सर का रिक्वेस्ट था कि सर आप पढ़ाइए इसको। तो ये आपके देखो चैप्टर रहने वाले हैं। फिर क्या है वायुदाब और वायुमंडलीय आपका क्या है परिसंचरण है। वायुमंडल में जल वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण और आपके प्रकार वितरण कौन कौन से हैं। विश्व की जलवायु का वर्गीकरण कोपेन के अनुसार, यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कोपेन, आपको नहीं पढ़ना है। दूसरा विश्व का जलवायु, हरित गृह प्रभाव क्या होता है, भूमंडलीय उष्मन क्या होते हैं, जलवायु परिवर्तन क्या, क्लाइमेट चेंज, यहाँ से प्रश्न आता है क्योंकि कोप होते हैं बहुत बार बार। फिर यहाँ पे आपके क्या है आपका जलीय चक्र
चक्र है, अंतर समुद्री आपका क्या उच्चावच है, आपके देखे होंगे कि जो रिलीफ जैसे गुयोट है, आपका अंत महासागरीय कटक है, वो सारी चीजें आपको इसमें देखनी है। तापमान, लवणता का वितरण, महासागरीय तरंगें, ज्वार भाटा और आपके क्या है धाराएं हैं। फिर यहाँ पे क्या जीवमंडल, पारिस्थितिकी तंत्र, बायोम, ये आपका जीव भू रासायनिक चक्र, जल, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एवं अन्य खनिज चक्र, पारिस्थितिकी आपका संतुलन से संबंधित एनसीईआरटी बेस्ट सिलेबस है पूरा का पूरा। फिर आपका क्या जैव विविधता, उनका संरक्षण है, भारत स्थिति, आकार एवं पड़ोसी देश है। फिर आपका भू आकृति खंड है, जल संबर संकल्पना, हिमालय एवं प्रायद्वीपीय भारत के आपके अफवाह तंत्र है। फिर मानसून, जलवायु प्रभावित करने वाले कारक, क्रियाविधि, आरंभ, विच्छेद, निवर्तन, आपका ऋतु लय, वर्षा, वितरण। फिर आपका परिवर्तिता, जलवायु के प्रकार, कोपेन के अनुसार भारत का भी पूछ रहा है, मानसून एवं भारत का आर्थिक जीवन कैसा, मानसून का क्या इम्पैक्ट होता है, क्या प्रभाव पड़ता है उसका है। फिर यहाँ पे फॉरेस्ट है, प्रकार है, उसका वितरण है। फिर आपका मृदा है, वर्गीकरण, आपके वितरण, अवकर्षण और संरक्षण से संबंधित है। आपदाएं, अर्थ क्या होता है, वर्गीकरण कैसे, भारत में प्राकृतिक आपदा और आपदा प्रबंधन है। फिर आपके यहाँ से क्या है, मैप से संबंधित, मानचित्र कला से यहाँ से क्वेश्चन आता है। मानचित्र प्रकार क्या है, उसकी मापनी क्या है, मापनी के प्रकार क्या है, साधारण रेखीय मापनी, दूरी मापनी, फिर दिशा निर्धारण, सांकेतिक चिन्हों का प्रयोग, ये सारी चीजें यहाँ पे पूछी जाती है। फिर यहाँ पे 25 नंबर चैप्टर आपका अक्षांश देशांतर, उसका अर्थ और समय निर्धारण। आपको मालूम है कि एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, इसलिए आपके इंडिया का जो विस्तार है वो आपके लगभग आपके क्या 30 देशांतरों के मध्य है, इसलिए आपके 2 घंटे का अंतर आ जाता है। पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य में आपके क्या है 2 घंटे का समय का अंतर मिलता है। यहाँ पे मानचित्र प्रक्षेप, प्रकार, निर्माण, फिर विशेषताएं, एक प्रमाणिक अक्षांश आपका क्या शंक्वाकार और समक्षेत्र बेलनाकार है। फिर स्थलाकृतिक मानचित्रों का अध्ययन है। फिर आपके क्या पैमाने पर भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रकाशित समोच्चीय रेखा, अनुप्रस्थ काट और स्थलाकृतियों की पहचान, ढाल, पहाड़ी, घाटी, जलप्रपात और भृगु और अधिवास वितरण है। यानी आपके इसके आधार पर इनको पढ़ना है भाई, स्थलाकृतिक मानचित्रों का अध्ययन है। फिर आपका क्या है एरियल फोटोग्राफी यानी वायु फोटोग्राफ, प्रकार कौन से हैं, ज्यामित्व, ऊर्ध्वाधर आपके क्या है ऊर्ध्वाधर है और वायु फोटो चित्र है। उपग्रह बिंब है, सुदूर संवेदन, आंकड़ों के अर्जन की अवस्थाएं, प्लेटफॉर्म संवेदक, सुदूर संवेदक आंकड़े यानी फोटोग्राफिक और डिजिटल, इनके उपग्रह बिंबों से भौतिक और सांस्कृतिक लक्षणों की पहचान कैसे होती है, तो इसके आधार पर भी इनको आपको देखना है। फिर मौसम उपकरणों का उपयोग जैसे तापमापी है, फिर आर्द्र एवं शुष्क बल्ब तापमापी है, वायु दिशा सूचक है, वर्षा मापक यंत्र है, मौसम चार्ट्स का प्रयोग है जैसे वायु दाब हो गया, हवा हो गई, वर्षा वितरण का वर्णन हो गया। अब यहां से मानव भूगोल आ जाता है कि परिभाषा क्या है मानव भूगोल की, प्रकृति क्या है, विषय क्या है, उसका महत्व क्या है, विषय क्षेत्र क्या है मानव भूगोल से। अब आप यहाँ पे क्या जनजातियों के बारे में आपका डिस्कशन करते हैं। देखो ये विश्व की जनजातियां, एस्किमो जनजाति, बुशमैन, जब ये पेपर मैंने दिया था उस समय आपके क्या है एस्किमो से संबंधित प्रश्न, गोंड है, भील जनजातियों का वितरण, आर्थिक और सांस्कृतिक आपकी जो विशेषताएं हैं इनका अध्ययन करना होता है। फिर आपके जो जनसंख्या है, इस जनसंख्या के वितरण घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन से, इसका डिस्कशन करना है। फिर आपके जनसंख्या वृद्धि, कारण क्या है, समस्या क्या है, समाधान क्या है, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत क्या होता है, उसके बारे में आपको क्या करना, डिस्कशन करना है। जनसंख्या संरचना, आयु वर्ग की, लिंगानुपात की, ग्रामीण और नगरीय की, प्रवास संकल्पना क्या है, प्रकार क्या है और समस्याएं क्या है, मानव विकास संकल्पना क्या है, कॉन्सेप्ट आपका किसका, ह्यूमन डेवलपमेंट का, एचडीआई इंडेक्स है उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर यहाँ पे सेटलमेंट, अधिवास के बारे में डिस्कशन करना पड़ेगा, यानी रेखीय कौन से प्रकार के अधिवास है। फिर आपके क्या है तारे नुमा कौन से आपके अधिवास है, यहाँ से प्रश्न आता है। ग्रामीण नगरीय अधिवासों के प्रकार, प्रतिरूप और समस्याएं देखनी है। नगर कच्ची बस्ती, समस्या और समाधान देखना है। प्राथमिक व्यवसाय, अब प्राथमिक में आपका एग्रीकल्चर आ गया, साथ में आपका क्या है खनन आ गया, माइनिंग है, आखेट है, पशुपालन है, मत्स्य है, आदिम संग्रहण आदि चीजें हैं। फिर आपका क्या है सेकेंडरी आपका ऑक्यूपेशन क्या है, मतलब आपके क्या है द्वितीयक व्यवसाय कौन से हैं, द्वितीयक तो उद्योगों के कारण, फिर औद्योगिक अवस्थिति के कारक कौन से हैं, कृषि आधारित उद्योग कौन से हैं, विनिर्माण उद्योग कौन से होते हैं, उसका डिस्कशन करना है। फिर आपका 43 तृतीयक व्यवसाय है, चतुर्थक व्यवसाय है और पंचम व्यवसाय है, इनका डिस्कशन करना है। फिर आपका भूतल परिवहन है,
प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सड़कें और आपका क्या है रेल मार्ग है, इसके बारे में आपको क्या करना, डिस्कशन करना है। जल परिवहन, वाटर आपका ट्रांसपोर्ट है, उसके बारे में। प्रमुख आंतरकर महासागरीय जल मार्ग आपके कौन से हैं, आपके देखो स्वेज नहर और पनामा नहर, यहां से एक प्रश्न पक्का आता है, इसको याद रखिएगा। स्वेज नहर है और पनामा नहर है, यहां से भी प्रश्न आपको क्या है देखने को मिलता है। वायु परिवहन, विश्व के प्रमुख वायु मार्ग और हवाई अड्डे आपके कौन कौन से हैं। देखो आपने देखा होगा कि ट्रांस साइबेरियन आपका रेल मार्ग है, वहां से भी प्रश्न आता है भाई, क्योंकि वो परिवहन के अंतर्गत है, भूतल परिवहन के अंतर्गत है ना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और भारत की भूमिकाएं हैं, जो आपका WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उससे संबंधित यहाँ पे चीजें पढ़नी पड़ेगी। आधुनिक जनसंचार के उपकरण जैसे सैटेलाइट है, इंटरनेट है, मोबाइल है, वो सारी चीजें यहाँ पे देखनी पड़ेगी। पर्यावरणीय समस्याएं, प्रदूषण, अम्ल वर्षा, हरित गृह प्रभाव, ओजोन परत में आपका जो क्षरण है, इससे संबंधित चीजों का आपको डिस्कशन करना पड़ेगा। ये आपके क्या है टॉपिक है। अब वैश्विक पर्यावरणीय सम्मेलन, आप नाम सुनते हैं, कोप आपका इतना हो गया, कोप इतना हो गया, वो कोप हो गया, ये कोप हो गया, तो ये कोप क्या है उसके बारे में हम सारी चीजें देखेंगे। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज है, इसके बारे में देखेंगे। UNCBD के बारे में देखेंगे। UN आपका CCD है, इसके बारे में देखेंगे। ये प्रमुख आपके क्या है पर्यावरण से संबंधित आपके सम्मेलन हुए हैं, उसके निष्कर्ष के तौर पे ये निकले हैं। फिर आपका रिसोर्सेज क्या, संकल्पना क्या है, वर्गीकरण क्या है, संरक्षण क्या है, स्वयंपोषणीय विकास क्या है, अजैविक आपका संसाधन, भू जल, आपका खनिज, लोहा, अयस्क, तांबा, एल्यूमिनियम और आपका अभ्रक है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर आपका ऊर्जा संसाधन, परंपरागत ऊर्जा जो पहले से चली आ रही है, जैसे कोयला है, फिर आपका पेट्रोलियम है, जल विद्युत है, और गैर परंपरागत आणविक ऊर्जा, जैविक ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जिसका अभी क्या डेवलपमेंट चल रहा है। फिर आपके कृषि के प्रकार, निर्वहन कृषि, व्यापारिक कृषि, आर्द्र शुष्क गहन, विस्तीर्ण कृषि और जैविक उद्यानिकी है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। एग्रीकल्चर ज्योग्राफी यहाँ से आ जाता है। फिर गेहूं है, चावल है, कपास है, गन्ना है, चाय का वितरण और उत्पादन आपके क्या है देखा जाएगा। ये वैश्विक लेवल की चीजें यहाँ पे डिस्कशन हो रही है। फिर भारत में औद्योगिक विकास, प्रमुख उद्योग, लोहा इस्पात, एल्यूमिनियम, सीमेंट उद्योग, मतलब अब ये उद्योग है तो इसके कच्चा माल क्या है, इसकी अवस्थिति के कारक कौन कौन से हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे मैटर रखती है। फिर आपका सूती वस्त्र है, चीनी एवं इंजीनियरिंग उद्योग है, इसके बारे में आपका डिस्कशन किया जाएगा। क्षेत्रीय नियोजन, प्रादेशिक असंतुलन, मरु विकास कार्यक्रम, यहां से प्रश्न पूछा था, मरु विकास, जनजातीय विकास कार्यक्रम। फिर विकास और नियोजन, मतलब आपके क्या है पॉवर्टी को आपके हटाना है तो आपके क्या है विकास, डेवलपमेंट करना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा, तो गरीबी उन्मूलन और रोजगार कार्यक्रम, मनरेगा की भूमिका और आपका प्रभाव है। फिर आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण क्या है, समपोषणीय विकास की बात की जाती है। पहले MDG थे, अब SDG है। SDG में 17 कौन कौन से हैं, और अभी आपके SDG की इंडिया की रिपोर्ट आ चुकी है, राजस्थान की रिपोर्ट आ गई, वैश्विक रिपोर्ट आ गई, तीनों का तुलनात्मक आपके क्या चीजें देखी जाएगी। फिर ग्रामीण विकास है, डेयरी और कुटीर उद्योग है, इसके बारे में आपसे क्या है डिस्कशन किया जाएगा। फिर मेजर इंडस्ट्री, प्रमुख उद्योग, सूती वस्त्र और सीमेंट से संबंधित है। खनिज, संगमरमर से तांबा, सीसा, जस्ता, चांदी, टंगस्टन, जिप्सम और पेट्रोलियम है, इससे संबंधित आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, चंबल है, इंदिरा गांधी है, माही परियोजना है। मानचित्र, अर्थ, महत्व, वर्गीकरण एवं मानचित्रांकन, थीमेटिक मानचित्र कला, बिंदु वर्ण मानचित्री, समरेखा मानचित्र, आंकड़ों का निरूपण, आरेखों की रचना, दंड आरेख, चक्र आरेख, प्रवाह आरेख है। फिर आपका क्या है भौगोलिक सूचना तंत्र है, परिचय है, और आपका क्या है अनुप्रयोग है, GIS। आप कहते हो ना GIS यानी जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, उसका आपको क्या है उसके अनुप्रयोग क्या क्या हो सकते हैं, अनुप्रयोग से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस प्रकार से आपके क्या है ये महत्वपूर्ण आपके सिलेबस का पार्ट है। क्या है ये 66 टॉपिक है आपके, कितने 66 टॉपिक है, याद रखिएगा। देखो भूगोल में आपकी क्या है, भूगोल जो पार्ट आपका क्या है, भूगोल पार्ट बी है, भूगोल से संबंधित। यहां से आपके क्वेश्चन कितने हैं, यानी आपके अंक कितने हैं, तो आप कहेंगे 200 अंक के आपके प्रश्न आने वाले हैं। कितने 200 अंक के आपके प्रश्न देखने को मिलेंगे, मतलब आपका 100 प्रश्न मिलेगा, 200 अंक का होगा। तो ये आपके क्या है टॉपिक 66 टॉपिक है, और ये सारे के सारे टॉपिक आपका NCERT प्लस RBSE
इन दोनों के ऊपर आधारित होंगे। और हम जो आपका सिलेबस कवर करेंगे वो एनसीईआरटी बेस और आरबीएससी बेस है। इसको देखते हुए फिर थोड़ा सा आपको क्या है, हाई लेवल की चीज़ें इसमें समझाई जाएगी। यदि प्रश्न बाहर से भी आए तो आप उस प्रश्न को क्या है कर सको, ताकि आपका क्या है सिलेक्शन हो सके। देखो पेपर टफ नहीं आता है। जब 2021 का ही, मेरे हिसाब से 21 का ही था, जब आरएस का मेंस चल रहा था, मेंस होते ही फिर उसका पेपर हुआ था, मुझे याद आ रहा 2022 के अंतर्गत ये पेपर हुआ था। तो उस समय आपके क्या है, मैंने जब पेपर दिया तो बहुत ईजी, क्योंकि मैं ज्योग्राफी से, मेरा पीएचडी भी चल रहा है अभी, तो पेपर बहुत ही ईजी था। मतलब आपको यदि एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ रखी है, 1 2 3 4 ऐसे करते जाओ, टिक लगाते जाओ, इतना आपको क्या है कि वहाँ पे डरने की आवश्यकता नहीं है। तो जो मैंने चीज़ें यूज की, मैं आपको उसी तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। तो आप सभी इस जो आपका जो भूगोल है, इस भूगोल जो लैब असिस्टेंट है, आप जुड़ सकते हैं। ये आपका ऑनलाइन सारथी का टेलीग्राम चैनल और ऐप के बारे में बताया हुआ है, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपके सारथी डोज नाम का आपका क्या है टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे भी जुड़ सकते हैं। और यहाँ पे अब धीरे धीरे आपका जैसे भूगोल का आज सिलेबस हुआ है, अब हम क्लासें शुरू करने वाले हैं। तो वो क्लासें आपके क्या बेसिक से होगी क्लासें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, आपका क्या सिलेक्शन फाइनल हो जाए। आप सभी का बहुत बहुत अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।